नमस्कार आप सभी को। आज की कहानी का शीर्षक है तन से बढ़कर मन। ये कहानी है राम्या और कविश की। तो शुरू करते हैं। बचपन के दोस्त थे राम्या और कविश। जहाँ राम्या शांत, मृदुभाषी, सौम्य लड़की थी, वहीं कविश एकदम चंचल, शरारती, उद्यमी लड़का। राम्या क्लास की टॉपर और कविश नीचे से अव्वल, पर खेल कूद में सच में टॉपर। बास्केटबॉल टीम हो, कबड्डी हो, सब में कविश लगा रहता और स्कूल की थिएटर टीम तो उस हीरो के बिना अधूरी थी। कविश और राम्या 12वीं में आ गए। अब अलग होने की बारी थी। कविश कब राम्या के प्यार में गिरफ्त हो चुका था उसको पता ही नहीं चला। राम्या प्यार तो करती थी पर शांत थी। वो दोनों अलग अलग कॉलेज में चले गए पर दोस्ती बरकरार रही। कविश बास्केटबॉल खेलते खेलते कब नेशनल टीम का हिस्सा बन गया। रंग रूप में तो उसका कोई जवाब नहीं था, खेल में भी अव्वल, तो विज्ञापन की दुनिया ने भी उसको हाथों हाथ लिया। हर दिन अगर वो एक बार राम्या से बात ना कर ले तो उसको बेचैनी हो जाती थी। आज वो राम्या को स्पेशल डिनर पे लेके जाने वाला है। उसने सब तैयारियां कर रखी हैं। शाम के 7 बजे हैं। शहर के सबसे खूबसूरत होटल में स्विमिंग पूल के पास एक सेटअप लगा है, जहाँ राम्या के पसंद के पुराने हिंदी गाने चल रहे हैं। राम्या के पसंद के फूलों और गुब्बारों से सुंदर सजावट की हुई है और कविश की जेब में एक अंगूठी है जो कभी बचपन में राम्या ने कविश को बताया था कि उसको बेहद पसंद है। राम्या वहां पहुंचती है और कविश उसको आंखें बंद करने को बोलता है, और जैसे ही राम्या आंखें बंद करती है, कविश घुटनों के बल होकर अंगूठी आगे बढ़ाता है और राम्या को बोलता है, राम्या आंखें खोलो। राम्या उसको देखकर मुस्कुराती है और हाथ आगे बढ़ा देती है अंगूठी पहनने के लिए। दोनों बहुत खुश हैं और घर में भी बता देते हैं अपने रिश्ते को लेकर। परिवार वाले भी खुश हैं और जल्दी दोनों की शादी भी हो जाती है। राम्या अपनी नौकरी करती है, कविश के काम में भी हाथ बटवाती है। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही है और एक दिन एक अनहोनी घट जाती है। राम्या घर से गायब हो जाती। उसका फोन बंद है। कविश बेहद परेशान होकर इधर उधर सब जगह ढूंढता है। सुबह की निकली राम्या अब तक घर नहीं पहुंची। आधी रात हो गई। कविश ने उसके सब दोस्तों को, साथ काम करने वाले कुलीग को, सब जगह फोन कर लिया पर राम्या का कुछ अता पता नहीं। आखिर कविश ने पुलिस का सहारा लिया। राम्या का फोन ट्रेस किया गया और आखिरी लोकेशन उसके ऑफिस के पास ही दिखाई थी। कविश पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पागलों की तरह चिल्ला रहा है कविश, राम्या राम्या राम्या, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल सा आ जाता है। एक एक मिनट कविश को भारी लग रहे हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि शायद राम्या मिल गई। कविश कहता है, ऑफिसर मुझे ले चलो मेरी राम्या के पास। कविश राम्या के ऑफिस के पास ही एक नई बनती इमारत में पुलिस ऑफिसर के साथ जाता है और देखता है कि राम्या बेहोश बेसुध पड़ी है। उसके कपड़े मैले कुचले हैं, दुपट्टा नहीं है कहीं। कविश पुलिस की सहायता से राम्या को हॉस्पिटल में दाखिल कराता है। बाहर मंदिर में प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी राम्या को ठीक कर दो। राम्या को 24 घंटे में होश आता है और वो कविश कविश पुकारती है। कविश भागा भागा जाता है। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूमता है और भगवान को शुक्रिया कहता है। राम्या के गालों पर आंसू की बूंदें लुढ़क जाती हैं। वो कविश को कुछ बताना चाहती है पर शब्द नहीं मिलते उसको। बस जोर से उसके गले लग जाती है, जिससे छुप जाना चाहती है सारी दुनिया से। कविश उसके सर को चूमता है और कहता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। राम्या बिलख पड़ती है। कविश कहता है कि ठीक हो जाओ अच्छे से, घर चलो, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। राम्या घर तो आ जाती पर चुप्पी पकड़ लेती है। कविश पूछने की कोशिश करता है पर वो कुछ कहती नहीं, बस गुमसुम दीवारों को ताकती रह जाती है। कविश बहुत प्यार करता है अपनी राम्या से और उसकी परेशानी देख खुद बहुत परेशान है। कविश एक मनोचिकित्सक से संपर्क करता है और सारी बात रखता है। मनोचिकित्सक राम्या की सेशन लेना शुरू करता है और कुछ 5-6 सेशन के बाद राम्या के व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो जाता है। राम्या कविश को कहती है कि मुझे तुमको बताना है कि क्या हुआ था उस दिन। राम्या तड़प कर कहती है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। कविश कहता है, पागल लड़की, तुम बिन मैं कुछ नहीं। राम्या बताती है कि वो जैसे ही ऑफिस से निकली 2-3 18-20 साल के लड़कों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कदम तेज किए तो उन्होंने भी मुझे घेर लिया। मैंने निडर होकर पूछा, क्या चाहिए तुमको? उन्होंने मेरा बैग छीना और फोन भी, और भागने लगे। मुझे गुस्सा आया और मैं उनके पीछे भागी। मैं ये नहीं सोच पाई कि ये कहाँ भाग रहे हैं। ये नई बिल्डिंग में घुस गए और जैसे ही मैं घुसी मेरे सर पर इन्होंने कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ कविश, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर राम्या फफक कर रो दी और कविश की छाती से जा चिपकी। कविश मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। हॉस्पिटल में तुम्हारा सब चेकअप हुआ था। उन लड़कों ने तुम्हारी चेन, ईयररिंग्स, कड़े, अंगूठी उतारी और भाग गए।
और जल्दी जल्दी में ये सब उतारने के चक्कर में तुमको स्क्रैचेस आ गए। राम्या की आंखें चमक उठी और वो कविश के गले से लग गई। राम्या को पहले जैसी होता देख कविश को भी शांति मिल रही थी। अब वो हॉस्पिटल की सब रिपोर्ट्स को जला चुकने के अपने डिसीजन को सही ठहरा रहा था। वो कभी राम्या को भनक भी नहीं लगने देगा कि उसके शरीर के साथ इन हवसी लड़कों ने क्या किया था। राम्या के शरीर से बढ़कर कविश को उसके मन से, उसकी रूह से प्रेम था। काश इतना समझदार साथी हर किसी को मिले। जो गुनाह किसी भी राम्या ने नहीं किया होता, फिर भी उसकी सजा अपराधी के बजाय राम्या जैसी लड़कियों को मिल जाती है। पर कविश जैसा साथी हो तो राहें आसान हो जाती हैं। ठीक कहा ना, कविश जैसा साथी हर किसी को मिले। आप लोगों की प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी, नई भावनाओं के साथ। शुक्रिया।